हेलो सभी को नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पार्ट नंबर 2 ही है। एक पार्ट हम कर चुके हैं, उसके अंदर अगले पार्ट में हम अगली बात करेंगे थोड़ी। यूएनओ को संबोधित करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री विदेश मंत्री नेहरू है। 1948 में महासभा को संबोधित किया था। और महासभा को हिंदी में सर्वप्रथम संबोधित करने वाले का श्रेय तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को है, जिन्होंने 4 अक्टूबर 1977 को महासभा के 32वें अधिवेशन में हिंदी में संबोधित किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में महासभा के 57वें अधिवेशन में हिंदी में संबोधित किया था। और ऐसा करने वाले प्रथम वे भारतीय प्रधानमंत्री थे। महासभा को हिंदी में संबोधित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014, 2015, 2019, 2021 में महासभा को हिंदी में संबोधित किया और 2020 में अंग्रेजी में। भारत और सुरक्षा परिषद, एक सुरक्षा परिषद यूएनओ का भाग है। सुरक्षा परिषद में प्रारंभ में 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य होते थे, किंतु 1965 में चार्टर में क्या कर दिया, संशोधन। अब अस्थायी सदस्यों की संख्या कर दी आपके 10। इन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2 वर्ष के लिए होता है। भारत अब तक 8 बार, ये सवाल पूछा जाता है कि भारत अब तक कितनी बार यूएनओ का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। 8 बार और 16 वर्ष। उसमें देखो 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12, 2021-22। 8 बार 16 वर्ष। वर्तमान में भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत करना, मतलब स्थायी सदस्य बनने के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करता है। सर्वाधिक जनसंख्या भारत में, जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत के अंदर, यूएनओ के शांति अभियानों में सहयोगी है। 2005 में भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक G4 नाम का एक समूह का गठन किया था। इसके सदस्य है जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान। G4 के विरुद्ध में कॉपी क्लब, जिसका औपचारिक नाम आम सहमति के लिए एकता। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना है। भारत तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए G4 का गठन किया गया था और G4 का विरुद्ध में कॉपी क्लब का गठन किया गया, जो अस्थायी सदस्यों की संख्या में क्या करना चाहता है, वृद्धि। इसके सदस्य पाकिस्तान है, इटली है, कनाडा है, मेक्सिको, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया शामिल है। 2021-22 के कार्यकाल के दौरान भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए एक NORMS का प्रस्ताव रखा, जिसका विस्तृत नाम है न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्मेड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये नाम पूछा जाता है कि नॉर्म्स का पूरा नाम, न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्मेड मल्टीलेटरल सिस्टम। इस कार्यक्रम के दौरान 5S का नारा दिया। इसका सम्मान, एक है सम्मान, एक है संवाद, एक है इसका सहयोग, एक है इसका शांति और इसका समृद्धि। भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता वर्णानुक्रम की प्रतिमा परिवर्तित होती है। भारत ने सर्वप्रथम जून 1950 में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का अवसर मिला था और BN राव ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। BN राव ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। - 2021-22 के कार्यकाल दौरान भारत ने 2 बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। अगस्त 2021 के अंदर TS त्रिमूर्ति और दिसंबर 2022 रुचिरा काम्बोज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत। इस न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसका निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद 9 वर्ष के लिए करती है। निर्वाचन कौन करता है, महासभा और सुरक्षा परिषद।
इस न्यायालय के न्यायाधीश 3 वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करते हैं और बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से भी हटा भी सकते हैं। अब तक 4 भारतीय व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य किया। BN राव 1952 से 53 और एक थे नगेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक। 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्वाचित होने वाले नगेंद्र सिंह को 1976 से 1979 न्यायालय के उपाध्यक्ष पर कार्य किया और 1985 से 1988 तक अध्यक्ष भी रहे थे। नगेंद्र सिंह ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। इसका संबंध राजस्थान के डूंगरपुर जिले से, नगेंद्र सिंह का संबंध डूंगरपुर जिले से 1976 से 1979 और एक थे BN राव 1952 से 53 तक। 1976 से 1979 तक तो ये उपाध्यक्ष रहे थे। 1973 से 1988 तक 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए थे। एक है डॉक्टर रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 से 1991 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं डॉक्टर रघुनंदन स्वरूप पाठक। ये दलवीर भंडारी, ये 2012 से 2017 तक और 2018 से 2027 तक वर्तमान में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और जोधपुर राजस्थान के है। भारत और आर्थिक सामाजिक परिषद, इस संगठन में कुल 54 देशों का महासभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। 3 वर्ष के लिए। आर्थिक व सामाजिक परिषद की 1946 में प्रथम तथा द्वितीय बैठक की अध्यक्षता में रामास्वामी मुदलियार ने की थी, जिन्होंने 1947 में परिषद की चौथी बैठक की भी अध्यक्षता की थी। 1990 में चिन्मया राजनीनाथ गेहर खान ने आर्थिक व सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की। चिन्मया राजनीनाथ गेहर खान आर्थिक सामाजिक परिषद की अध्यक्षता कर चुके हैं 1990 में। और यूएन सचिवालय में भारत का योगदान। सचिवालय का सर्वोच्च अधिकारी महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। चिन्मया राजनीनाथ गेहर खान ने 1993 में मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अवर सचिव के रूप में कार्य किया था। विजय नाम्बियार को सचिवालय में 2006 में महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा म्यांमार मामलों के लिए अपना विशेष परामर्शदाता घोषित किया गया था। महासचिव बान की मून ने 2007 से 2012 के लिए विजय नाम्बियार को चीफ डी कैबिनेट ऑफ चीफ स्टाफ नियुक्त किया था। शशि थरूर को सूचना व जनसंपर्क विभाग में 2002 में अवर सचिव का नियुक्त किया गया। यूएनओ को अभिकरण कोष में कार्यक्रमों की भूमिका। यूनेस्को में भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को ने 1952 में आयोजित 7वें 1953 में आयोजित दूसरे विशेष अधिवेशन की पेरिस में अध्यक्षता की थी, जबकि मौलाना आजाद ने 1956 में दिल्ली में आयोजित 9वें सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO भारत का योगदान। भारत के श्रम मंत्री जगजीवन राम ने 1950 में और ILO के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री अमृत कौर 1950 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य असेंबली की अध्यक्षता की थी अमृत कौर ने। अंतर्राष्ट्रीय कृषि व खाद्य संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के महानिदेशक के रूप में भारत के विजय रंजन सेन ने 1956 से 1967 तक कार्य किया था। 1967 में उन्होंने फ्रीडम फॉर हंगर
फ्रीडम फॉर हंगर एक वो सूचकांक होता है, उसके बारे में बताया था। विश्व बैंक के जी बग्गा अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम अध्यक्ष गीता गोपीनाथ। हंसा मेहता अधिकार मानव अधिकारों की घोषणा की गठित प्रारूप समिति के सदस्य थे हंसा मेहता।